अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जी.आर. भट्टी इनके बुक से कैंसिलेशन लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 38 नंबर पे हमारे पास एक थ्योरम है जो कि कैंसिलेशन लॉ को ज़ाहिर करता है। कहता है फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स, कोई भी तीन एलिमेंट लें ए बी सी जो कि ग्रुप से बिलोंग करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ से, ग्रुप से बिलोंग करें। ठीक है, तो कहता है अगर ए बी बराबर ए सी लिखा है तो ए को ए से कट दें, कैंसिल कर दें तो बी सी बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड से हमने कैंसिल किया है तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। और कहता है अगर बी इज इक्वल टू सी ए है तो राइट से ए को कैंसिल कर दें तो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि इस बुक में नहीं है। ठीक है, तो अलजबरा बाय विजय के खन्ना साहब की बुक में है, तो उस पर भी लेक्चर्स बने हुए हैं, तो उनके लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी ए लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसे नहीं कट सकते। ठीक है, कट हो यानी कि क्रॉस जो है ना, क्रॉस कैंसिलेशन ये पॉसिबल हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक हो गया, तो ये वहाँ पे ना डिटेल्स बताया हुआ है। यानी कि हमने ऐसे एलिमेंट लिए थे कि एफ ऑफ जी इक्वल आ रहा था हमारे पास एच ऑफ एफ के, तो हम ये नहीं थे कैंसिल कर सकते। ठीक हो गया, इसी तरह और एग्जांपल थी कि अगर हमारे पास 3,2 जो है ये इसको अप्लाई करते थे 4,7 के साथ फ़र्ज़ किया, तो इसका आंसर इक्वल आ रहा था 4,7 और फ़र्ज़ किया 1,2। तो इसको नहीं कैंसिल कर सकते, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे राइट पे है, ये यहाँ पे लेफ़्ट पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन लॉ के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। अब इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पे आ जाए। पहले वाला हमें क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है, देन हमारे पास बी इक्वल आ जाएगा सी के, और ये हमारे पास लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ है। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ है। एक मैंने करवाना है, दूसरा तुम आप ही कर लेना। सौखा जाते हैं, आसान जाते हैं। देखें, अब ए बी और सी क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप के एलिमेंट है तो हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज डैट मैं कह देता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये भी है कि ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि ए को जब ए इन्वर्स से अप्लाई करूँगा तो ई आ जाए करेगा, या ए इन्वर्स को ए से अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाए करेगा, ई आ जाए करेगा। ठीक है, अब इतना मुझे पता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर ए बी बराबर ए सी के है, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ इन्वर्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ए इन्वर्स ए बी सी, ए बी, और यहाँ भी अप्लाई कर दिया ए इन्वर्स ए सी। ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया। अब एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कि हमें पता है कि ये तीनों ग्रुप के एलिमेंट है, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। यानी कि ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है ना, ये ब्रैकेट जो यहाँ पे लगी हुई है वो इस पर आ जाएगी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ये मैं साइड पे बता देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ कहता होता है कि अगर आप तीन एलिमेंट लें, अगर इस पे ब्रैकेट लगी हुई है तो ये ब्रैकेट जो है वो पहले पे भी आ सकती है। तो ये देखिए आगे वाले दो पे लगी हुई है ये, यानी कि अगर आगे वाले दो पे ब्रैकेट लगी हुई है तो पहले वालों पे भी आ सकती है। ठीक है, यानी कि इक्वल। अब आगे वाले दो पे लगी थी तो ये पहले वाले दो पे आ गए। आगे वाले दो पे लगी है तो मैं कहता हूँ नहीं, पहले वाले दो पे आ जाए। ठीक हो गया, यानी कि इस पे लगा एसोसिएटिव लॉ, इस पे लगा एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। अब ए इनवर्स ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के। ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी सी। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी की भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी किसे कहते हैं कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से जब हम आइडेंटिटी को ऑपरेट करवाएंगे लेफ़्ट से या राइट से, तो दोबारा आंसर वही आता है। ठीक है, तो अब यानी कि किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाऊंगा आइडेंटिटी से तो दोबारा वही एलिमेंट आएगा, तो बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा, तो हैंस साबित हो गया। ठीक है, हैंस हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे। ठीक है, सेकंड वाला कैंसिलेशन ला वो आप खुद कर सकते हैं। क्या, वो हमने साबित करना है बी ए इज इक्वल टू सी ए, देन ये हमारे पास बी सी बन जाएगा, और इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन ला। राइट कैंसिलेशन ला। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह अब इन्वर्स इस साइड से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें, मैं कहता हूँ इन्वर्स अप्लाई किया तो मैं इस साइड से अब इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस साइड से मैंने दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दिया। एसोसिएटिव लॉ लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बी ए इन्वर्स, और यानी कि अब मैं इस तरफ से इस तरफ चला, यानी कि अब मैं इस तरफ से इस तरफ चला। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ मैं यूज़ किया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सी ए इन्वर्स, ये हमारे पास ई के इक्वल आ जाएगा बी ई, और ये हमारे पास सी ये भी ई के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास बी आ जाएगा और सी ई हमारे पास सी आ जाएगा। तो ये लीजिए हमारे पास
ये बी इक्वल टू सी आ गया, इनके लिए हमारे पास राइट कैंसिलेशन लॉ हम प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने